हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज सुबह मार्केट खुलते के साथ जितने भी ट्रेडर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, उनके पास दो क्यूज थे। एक यूएस के सेंट्रल बैंकर की तरफ से और दूसरा इंडिया के आरबीआई गवर्नर की तरफ से। यूएस के सेंट्रल बैंकर यानी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन मिस्टर जेरोम पॉवेल जो हैं, उनका ये स्टेटमेंट था। फेड मिनट्स में उन्होंने बताया था कि जो प्रोग्रेस है इन्फ्लेशन को लेकर के वो बहुत इंकरेजिंग नहीं है, यानी थोड़ा सा नेगेटिव स्टेटमेंट था इन्फ्लेशन को लेकर के, एंड ऑफ कोर्स मार्केट के लिए अच्छा नहीं था। और दूसरी तरफ आरबीआई गवर्नर शशिकांता दास ने अनाउंस किया कि 2.1 लाख करोड़ का सरप्लस या यूं कहें डिविडेंड जो है वो आरबीआई की तरफ से गवर्नमेंट को ट्रांसफर किए जाएंगे। मार्केट के पास दो क्यूज थे, मार्केट ने यूएस के क्यूज को इग्नोर किया और आरबीआई का जो क्यू है उसे कंसीडर किया और मार्केट में एक धमाका देखने को मिला। रिजल्ट के तौर पे क्या हुआ आप सब जानते हैं। सेंसेक्स 1200 पॉइंट ऊपर, 75,400 पॉइंट से भी ऊपर। निफ्टी जो है करीब 23,000 के आसपास 1.64% ऊपर हुआ, करीब 350 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी भी 1000 पॉइंट से भी ऊपर जाता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये जरूर होगा कि प्री इलेक्शन रैली तो बाजार में थी, तो क्या आरबीआई की इस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट रिकॉर्ड लेवल और बनाते जाएगा? इन सब के बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ लास्ट में ये भी बात करूंगा कि एफआईज की लगातार सेलिंग हुई है, लेकिन हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए। मार्केट तो वहीं से अच्छा होना शुरू हो गई थी जब एक बार होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्राइस शूट अप कर सकता है 4 तारीख के बाद, और बाद में एक इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर ने भी इसी बात को दोहराया और बाजार जो है पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए नजर आया। लेकिन अब जब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आया है कि आरबीआई की तरफ से 2.1 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर है जो गवर्नमेंट को किया जाएगा, ये किस तरह से मार्केट को इफेक्ट किया है वो जरा समझते हैं। स्पेशली बैंक्स जो हैं बहुत अच्छा होते हुए नजर आया। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि इस तरह के बैलेंस ट्रांसफर होने से, इस तरह का अलग से गवर्नमेंट को आरबीआई द्वारा पैसा देने से फायदा ये होगा कि फिस्कल डिफिसिट की क्वालिटी बढ़ेगी, कैपेक्स जो होगा वो बेहतर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेहतर होगा और जिसके कारण ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये एक बहुत ही बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो स्टॉक मार्केट को आज ट्रिगर किया। खास बात यह है कि बॉन्ड यील्ड भी तेजी से नीचे गिर रहा है। बॉन्ड यील्ड के नीचे गिरने का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है वो काफी कम हो रही है, सरकार कर्जे कम ले रही है, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है। और कैपेक्स के बारे में मैंने बात कर दिया। फिस्कल डिफिसिट जो है वो इम्प्रूव होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो वो भी बाजार के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर बीएससी के मार्केट कैप को लेकर के बात करेंगे तो करीब 421 लाख करोड़ पहुंच चुका है। 4.15 लाख करोड़ तो आज ही एडिशन देखने को मिला है। अब जरा बात कर लेते हैं कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, मैं 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि एफआईज लगातार सेलिंग कर रही है, करीब 28,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग अभी रिसेंट हुआ है। तो मार्केट फिर क्यों टिका है? तो सबसे बड़ा रीजन है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है डीआईज, वो लगातार बाजार में कॉन्फिडेंस अपना बनाए रख रहे हैं। और पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में जहां 1 करोड़ का नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो थे वो 1 करोड़ थे, अब वो बढ़ करके करीब 4.5 करोड़ के आसपास हो गए हैं। साथ ही साथ डीमेट अकाउंट होल्डर जो हैं वो करीब 2-2.5 करोड़ होते थे, अब बढ़ करके 15 करोड़ हो गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होते जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो एफआईज भी हैं वो बाजार के इस फ्रेंजी माहौल को, इस यूफोरिया को फिर से शायद ज्वाइन करेंगे और डीआईज एफआईज मिल करके बाजार को एक नए लेवल पे ले करके जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए कि आरबीआई का इस तरह का एक तोहफा जो सरकार को मिल रहा है
उस पर बाजार का जो रिएक्शन आया वो आपको कैसा लगा, और क्या आप शॉर्ट की तो पोजीशन नहीं बना रहे थे? अगर आपने कल रात मेरी एनालिसिस वाली वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें साफ साफ कहा था कि कॉल राइटिंग बिल्कुल भी ऊपर में नहीं है, तो बाजार बहुत तेज हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।